नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवबंद नक्सल। दोस्तों, हम सब ये दुनिया के स्टेज पे एक रोल प्ले कर रहे हैं, किरदार हैं, और दुनिया के रोल अदा करते करते हम भूल जाते हैं कि लोग हमारी तरह इंसान हैं, और हम एक इल्यूजन में आ जाते हैं कि मम्मी डैडी सिर्फ मम्मी और डैडी हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं और उनका एक ही काम है हमारा मम्मी और डैडी बन के रहना। और दादा दादी तो और भी गए गुजरे हैं, वो तो जवानी तो भूल ही जाओ, उनके अंदर कोई जवानी बची ही नहीं है और उनके अंदर कोई जवान ख्याल नहीं आ सकते हैं और उनके अंदर उनकी चाहत, उनकी इच्छाएं कुछ भी नहीं है। अब तो सिर्फ वो दादा और दादी बन के रह गए हमारी जिंदगी में। इस तरह से लोग सोचते हैं, इस तरह से हम सब सोचते हैं। हमें अपने अंदर की जवानी भी याद नहीं आती है, हमारे अपने अंदर के इंसान भी याद नहीं आते हैं, क्योंकि हम भी रोल निभाने में चले जाते हैं। हस्बैंड वाइफ मम्मी डैडी जब बन जाते हैं या फिर कंपनी के किसी रिस्पॉन्सिबल पद पर हैं, तो हम भूल जाते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर हैं, जो चाहते हैं, जो हम चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम बाजू में रख देते हैं, भूल जाते हैं, ढकेल देते हैं, नीचे ढकेल देते हैं, दबाकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे कि कोई बक्सा हो और वो बक्से के अंदर कोई जीवित चीज हो, कोई जिंदा चीज हो, और हम नहीं चाहते कि वो जिंदा चीज बाहर निकल कर आए और घूमे दुनिया में, और हम उस बक्से के ऊपर बैठ जाते हैं कि नहीं, ये बाहर नहीं निकलेगा। मेरे अंदर एक बच्चा है, वो बाहर नहीं निकलेगा। मेरे अंदर एक जवान इंसान है, एक जवान औरत है, वो बाहर नहीं निकलेगी, मैं बाहर निकलने नहीं दूंगा। एक जवान खूबसूरत इंसान है, एक खूबसूरत मर्द है, एक खूबसूरत औरत है, और वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, उसकी चाहते हैं। मैं सेक्सुअल डिजायर्स की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं एम्बिशंस की बात कर रहा हूं, मैं बहुत सारे और टाइप के डिजायर्स की बात कर रहा हूं। हमारे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन हम भूल जाते हैं। और समाज इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम अपनी चाहतों को भूल जाएं। समाज इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम स्टेबिलिटी बनाए रखें, कि हम किसी तरह की अनप्रेडिक्टेबल काम ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे अराउंड हमारी फैमिली का जो एक बेसिस है वो हिल जाए। अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप सिर्फ एक कंपनी के समझो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, और एक औरत के पति हो, और एक बच्चे के पिता हो, तो समाज चाहता है कि वो प्रिटेंशन जारी रखो। अब वो सब तो हो, प्रिटेंशन नहीं है, वो सच है, वो हकीकत है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ हो। आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं, आपके अंदर बहुत सारे थियोरीज हैं जिनको आप ट्राई करना चाहते हो कि जिंदगी ऐसे हो सकता है, जिंदगी वैसे हो सकता है, कि मैं कुछ कर सकता हूं, कि मैं कुछ और कर सकता हूं, कि इस चीज से हटके मैं कुछ कर सकता हूं। ऐसी सारी चीजें हमारे अंदर होते हैं, बहुत लोगों के अंदर होते हैं, और मैं तो कहता हूं करीब करीब सबके अंदर होते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अपने दिमाग के या अपने मन के या अपनी अंतरात्मा के इन अंगों को क्रश कर दिया है। जैसे बैल के गोटे को क्रश कर देते हैं ना, कैस्ट्रेट कर देते हैं बैल को, ताकि वो खेत में काम करे लेकिन उसके अंदर वो सेक्सुअल एनर्जी न रहे। इसी तरह से हम अपने अंदर के बहुत सारे अपने खुद के अंगों को क्रश कर देते हैं। ये अंग अपने फिजिकल अंग नहीं है, लेकिन हमें अपने दिमाग के अंग हैं। दे आर जेन्युइन पार्ट्स ऑफ आवर माइंड, और हम उन्हें क्रश कर देते हैं, उनका गला घोट देते हैं। तो एक शॉर्ट हैंड में कह दूं तो अपनी जवानी का हम गला घोट देते हैं। और जैसे ही हम 25-30 साल के हो जाते हैं,
भाई नौकरी की जिम्मेदारी आ जाती है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है, और समाज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने अंदर। हम ऐसे सोचने लगते हैं कि हम समाज के एक अंग हैं, वी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, या वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ सोसाइटी। कुछ इस तरह के ख्याल हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं, और ये सब होने के कारण हम अपने खुद के डिजायर्स के गला घोट देते हैं। बेसिकली हम उसको दबा देते हैं, हम उसको सप्रेस कर देते हैं, हम उसके ऊपर उनको बॉटल में डाल के उनका ढक्कन इतना टाइट बंद कर देते हैं कि वो बॉटल के अंदर सड़ जाए। और कुछ लोगों के सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का जो है वो सड़ता नहीं है, वो मरता नहीं है, वो जीवित रहता है, वो फिर भी हलचल करते रहता है। और ये हलचल झगड़ों में आता है, मियां बीवी के झगड़े होते हैं, घर में झगड़े होते हैं, तो इंसान अचानक से कहने लगता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, कहने लगता है कि क्या मैंने इसी के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्या मैंने इसी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था? क्या मैंने अपने सारी इच्छाएं, अपने सारे जो एम्बिशंस थे, वो सब मैंने छोड़ दिया है? क्या मैंने इसके लिए छोड़ा है कि मैं तुम्हारा पति बन के और इन बच्चों का बाप बन के रह जाऊं, और मेरे कंपनी का एक कार्यकर्ता बन के जो भी कहते हो, एम्प्लॉई बन के रह जाऊं, और जिंदगी में मेरे लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है क्या? इज देयर नथिंग मोर टू लाइफ? क्या यही है? बड़ा फ्रस्ट्रेशन लगता है उन्हें। और उनको याद आता है कि मैंने बचपन में क्या सपने देखे थे, मैंने जवानी में क्या सपने देखे थे, मैं कॉलेज में था तो मैंने क्या क्या सोच रखा था कि मेरी जिंदगी कैसे होगी, मैंने कैसे कैसे एम्बिशंस देखे थे। और वो सारे एम्बिशंस को, उनको ऐसे लगता है कि मैंने सारे एम्बिशंस को मैं भूल गया हूं, या सारे एम्बिशंस मेरे दबकर मर गए हैं, और अब कुछ ये जो जिंदगी है ये क्या है, ये मीनिंगलेस लगता है। तो लोगों को ऐसे लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये अच्छी चीज है या बुरी बात है, ये नहीं कह रहा हूं ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए, मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये है, ये हकीकत है, ये रियलिटी है लोगों का, अमीर लोगों का, गरीब लोगों का, सबका। गरीब आदमी सोचता है मुझे एक रहने के लिए घर मिल जाए, मेरा घर बस जाए, मेरे पास बीवी बच्चे हो तो मैं सुखी रहूंगा। और जो आदमी को ये सब मिल जाते हैं, घर मिल जाता है, घर गाड़ी बंगला, बच्चों का सुख, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। अब जो लोग गरीब हैं वो कहेंगे यार तुम लोग बड़े पैम्पर्ड लोग हो, तुम लोग बड़े स्पॉइल्ड लोगों के हो कि तुम लोगों को किसी भी चीज का सेटिस्फैक्शन नहीं है, तुम लोग सेटिस्फाई नहीं होते हो। मैं होता तो मैं सेटिस्फाई हो जाता। घर, गाड़ी, बच्चे, पत्नी, सॉर्टेड, एक सोशल स्टेटस सॉर्टेड, और क्या चाहिए जीने को? ऐसे लोगों को लगेगा जिनके पास कुछ भी नहीं है। और जो इंसान के पास ये सब कुछ है वो कहेगा मुझे आजादी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। अरे आजादी किस चीज का यार? आजादी को क्या करोगे? आजादी के भजिए बना के तल के खाओगे क्या? क्या करोगे आजादी? कौन सी आजादी? कैसी आजादी? आजादी अपने आप बनने का। आई वॉन्ट टू बिकम माई सेल्फ। अरे तुम अपने आप नहीं हो, तुम क्या हो? कौन हो? तुम अपने आप नहीं तो कौन हो? सवाल है। अब ये बड़ी थियोरेटिकल चीज है, बहुत मुश्किल है। जिनको नहीं होता है उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिनको होता है वो कहेंगे नहीं, ये बहुत बड़ा दर्द है,
और ये दर्द इतना है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जा सकता हूं। जाते नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम जाते नहीं है। छोड़ छाड़ के जाना, कह देना बड़ा आसान होता है, करते नहीं है कोई। लेकिन एक अंदर से दर्द, एक चीख लगी रहती है, समटाइम्स मोर समटाइम्स लेस। और ये चीख कभी कभी चीख बन के बाहर निकल जाती है झगड़ों में, मियाँ बीवी के झगड़ों में, या कभी कभी गुस्से में, जनरल गुस्से में। बच्चों के ऊपर गुस्सा, हस्बैंड के ऊपर गुस्सा, सबके ऊपर गुस्सा, सबके ऊपर गुस्सा, असंतोष, बस जनरल एक असंतोष। ये सब क्या है? ये सब मैं कैसे जी रही हूं? या ये सब मैं कैसे जी रहा हूं? ये सब क्या है? बकवास है ये सब, ये पूरा बकवास है, ये सब खराब है, इसमें कुछ रखा नहीं है। और सच भी है। लेकिन जो लोग, अगर एक औरत है और वो इस मूड में आ गई है और वो ऐसे कह रही है, और ऐसे कह रही है और ऐसे कर रही है, छोड़ छाड़ के बैठी है, रसोई नहीं करती है, या नौकरी पे जाना होता है तो नौकरी पर जाकर आती है लेकिन मूड नहीं है, वहां पे काम करती है तो भी मूड छोड़ के काम करती है, बस कर लेती है काम किसी तरह से, घर आती है तो भी दुखी है, पति के साथ जली कटी बातें करते रहती है, बच्चों के साथ जली कटी बातें करती रहती है, दिख पड़ता है कि शी इज नॉट हैप्पी, सब कुछ है लेकिन शी इज नॉट हैप्पी। बच्चे लोग बड़े डर जाते हैं, हस्बैंड डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी पत्नी को ये क्या हो रहा है, इस तरह से क्यों बात कर रही है, ऐसे क्यों कह रही है जैसे कि हमारी शादी नहीं है, और आई हैव नॉट बीन अ गुड हस्बैंड टू हर। अरे जितना हो सकता था मैंने किया, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो कह रही है कि आई हैव नॉट बीन अ गुड हस्बैंड टू हर। और बच्चों को देख के वो खुश नहीं है, बच्चों के अचीवमेंट्स को देख के वो खुश नहीं है, उसे खुशी नहीं होती है। ये क्या हो रहा है? एक फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल आता है कि भाई माई लाइफ इज आउट ऑफ कंट्रोल। घबरा जाते हैं लोग, घर वाले घबरा जाते हैं। अगर सास ससुर हैं तो सास ससुर घबरा जाते हैं, ये बहू पे ये कौन सा भूत सवार है। मर्दों को भी होता है, वो कहते हैं अरे ये सब क्या कर रहा हूं मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये सब मैं क्या कर रहा हूं, ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, ये किस लिए कर रहा हूं। अब फैमिली वाले समझाने को कोशिश करेंगे, नहीं आप तो अपने हमारे लिए कर रहे हो। और गुस्से में आके हस्बैंड ये भी कह देगा अरे तुम मेरे लगते कौन हो यार, हाँ हो तुम मेरे पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरे माँ बाप हो, लेकिन इसके अंदर मैं अपने आप को नहीं पा रहा हूं, मैं खो गया हूं, आई एम नॉट देयर, मैं कौन हूं। तो ये एक फीलिंग रहता है। अच्छा, एक और मैनिफेस्टेशन है इसी फीलिंग का, मोर और लेस, ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। कुछ लोगों को अपने स्कूल फ्रेंड्स मिल जाते हैं, स्कूल टाइम के फ्रेंड्स, बॉयज गर्ल्स, पुराने दोस्त, और उन पुराने दोस्तों को देख के उन्हें अपना बचपन, अपनी जवानी के दिन याद आते हैं, और वो रिकनेक्ट करना चाहते हैं। अब रिकनेक्शन दोस्ती में हो सकता है। अगर लड़की है जो अपनी क्लासमेट थी स्कूल की, उसके साथ बातें करते हो, आपको अपने स्कूल के दिन याद आते हैं, अपने बचपन के दिन याद आते हैं, आप अपने आप को जवान महसूस करते हो। इल्यूजन है, ये सब दिमाग के अंदर है। वो लड़की जो है वो आपके उम्र की है, आप अगर 45-50 साल के हो तो वो लड़की भी 45-50 साल की ही है। आपके बचपन की दोस्त या आपके बचपन की क्लासमेट, दोस्त भी ना हो, तभी दोस्ती भी ना रही हो, लेकिन आप जब रिकनेक्ट करते हो तो आपको लगता है मैं अपने बचपन में लौट रहा हूं, और आप बात करना चाहते हो। और हो सकता है कि आप अपने बचपन की बातें करोगे, हो सकता है कि आप अपने टीचर्स के बारे में बात करोगे, स्कूल के बारे में बात करोगे, और ऐसे करते करते करते
आज तक पहुंच जाओगे। बातें और ये रिकनेक्शन जो होता है, उस इंसान को ऐसे महसूस होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और मर्द हो या औरत हो, उसको ऐसे महसूस होता है कि वो अपने बचपन में या अपने बचपन या जवानी के दिन में लौट गए हैं। अब उनको अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने बूढ़े माँ बाप, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी नौकरी या अपना बिजनेस बड़ा रूखा सूखा लगने लगता है। उसमें कोई रस नहीं है, उसमें कोई मजा नहीं है, उसमें कोई वो चीज नहीं है जिससे जिंदगी का सुख मिलता है, सुकून मिलता है। पत्नी के साथ सेक्स करके भी सुकून नहीं मिलता, या पति के साथ, अरे यार ये रोज का है, सेम सेम वही काम करता है, सेम करता है, ठीक है मैं भी करती हूं, गुजरना होता है, इस तरह से सोच के कर लेते हैं। हाँ यार वो दाल रोटी, वही पुरानी दाल रोटी, कोई मजा नहीं रहा। और उससे ज्यादा प्यारा अपना क्लासमेट से बात करना, सिर्फ बातें करना, शायद आपस में सामने मिले भी नहीं हो, शायद सिर्फ व्हाट्सएप पे चैट हो रहा है, शायद सिर्फ फोन या वॉइस करोगे तो आपको लगेगा आहा क्या कर दिया, फेस टाइम किया तो वाह वाह वाह, यानी सेक्स से भी बढ़कर ऐसे महसूस होगा कि अरे ये तो यार सेक्स का मजा से ज्यादा फेस टाइमिंग का मजा है, उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब ये क्यों है? क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स आपको एक डोपामिन हाई मिलता है, यू गेट एक केमिकल, ब्रेन केमिकल आपको रिवॉर्ड करता है कि अरे मैंने मेरे क्लासमेट को देखा और क्लासमेट से बात किया, या मेरे कलीग, ओल्ड कलीग, बहुत पुरानी पहले की कलीग, फर्स्ट जॉब की कलीग से रिकनेक्ट हो गए। जब आप 21-22 साल के थे तब की कलीग, और आज आप 40-45 साल के हो, और वो बात करने को वो आपको फोन कर रही है, आप बात करना चाहते हो, आपको मजा आ रहा है, उसको भी मजा आ रहा है, और आप दोनों को पता है कि एक दूसरे को मजा आ रहा है, और आप बात कर रहे हो, और बात ही तो कर रहे हो, आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, यार ये कोई अफेयर थोड़ी ना है, बात ही तो कर रहा हूं या बात ही तो कर रही हूं, हाथ भी तो नहीं पकड़ा है, पप्पी चुम्मी नहीं ले रहे हैं, बात ही तो कर रहे हैं। नाराज क्यों होते हो यार अगर पति पकड़ भी लेगा या पत्नी कि ये क्या है, तुम उसके साथ बातें करते रहते हो, ये क्या है फोन पे तुम, व्हाट्सएप पे तुम मैसेजेस को रेस्पॉन्स देते रहते हो, हम लोग अपने प्राइवेट मोमेंट में हैं, हम बेडरूम में हैं, या हम मूवी देखने गए हैं और तुम ये फोन पे रेस्पॉन्स करते रहते हो, मिसिंग यू, लविंग यू, रिमेंबरिंग यू, ये टाइप के मैसेजेस दिख जाएंगे आपको, आपके पति भेजते होंगे, आपकी पत्नी भेजती होगी मिस यू। अरे मिस यू काहे का यार, मैं हूं ना इधर, छोड़ो यार तुम नहीं समझोगे, अगर उतना यानी नंगा होके करने पे आ गए तो छोड़ो यार तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें कैसे मिस करूंगी। बड़ा हर्टफुल लगता है, अरे तुम किसको मिस कर रही हो यार, मैं हूं ना इधर, या तुम किसको मिस कर रहे हो। पप्पी चुम्मी सेक्स सब किया, सेक्स करने के बाद टिडिडिंग व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तो बंदा नींद से उठ के व्हाट्सएप देख रहा है रात को, रात के अंधेरे में वो व्हाट्सएप को स्क्रॉल कर रहा है, चैट कर रहा है, या फिर फोन लेने के लिए रूम से बाहर चला जाता है। हाँ बोलो ना, क्या बात है, बोलो ना, हाय, नो टेल मी आई एम लिसनिंग, डिड आई डिस्टर्ब यू, नो यू डिडंट डिस्टर्ब मी। साला रात के 2 बजे को कौन तुमको फोन कर रही है यार, और तुम फोन लेने के लिए आ जाते हो। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ फिनोमिनन। सेलफोन के आने के बाद और भी कॉमन हो गया है मोबाइल फोन तुमको फेस टाइम करने देती है, इंटरनेट कॉस्ट बहुत कम है कंपैरेटिवली स्पीकिंग, एक लग्जरी है, आप फेस टाइम कर सकते हो,
ऑलमोस्ट ऐसे महसूस होगा जैसे कि आप फेस टू फेस हो, तो एक एडिक्शन जैसे हो सकता है। एडिक्शन जैसे हो सकता है, सुबह शाम दोपहर जब भी देखो फेस टाइम कर रहे हैं। अरे यार, उसके चेहरे पे ऐसा क्या रखा है? और चेहरा भी इतना कोई खास खूबसूरत नहीं होता है लोगों का। होगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ब्यूटी क्वीन शायद, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी ऑर्डिनरी वुमन, वेरी ऑर्डिनरी मैन, वेरी ऑर्डिनरी फेस। कुछ भी नहीं रखा है चेहरे में, कुछ भी नहीं रखा है, कोई अदाएं नहीं है, कोई खास पर्सनालिटी नहीं है, कोई खास आवाज का क्वालिटी नहीं है, कोई खास लिटरेरी क्वालिटी नहीं है, कोई खास कुछ भी नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। लेकिन लोग यार एडिक्ट हो जाते हैं, बड़े एडिक्ट हो जाते हैं। और एडिक्शन में बच्चे रो रहे हैं, बच्चों की ये सुनाई नहीं देती, रोना, बच्चों का रोना सुनाई नहीं देता है। सास ससुर कहते हैं, अरे बहू खाना बना, दोपहर के 4 बजे हैं, तूने अभी तक खाना दिया नहीं है, भूखे हैं हम लोग। हस्बैंड कहने लगता है मैं भूखा हूं भाई, तुम कर क्या रही हो? नहीं 2 मिनट। और फिर फोन पे। और आपको लगता है ये क्या हो गया है, कौन सा एडिक्शन है? ऑफ कोर्स एडिक्शन भी है। हम सब लोग इंटरनेट के एडिक्ट्स हैं। हम सब लोग व्हाट्सएप के चैट्स के एडिक्ट्स हैं, रिलेशनशिप एडिक्ट्स हैं। व्हाट्सएप पे अगर एक बार रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप जो व्हाट्सएप पे है, उसको बढ़ने दोगे, उसको इट कैन टेक ओवर योर लाइफ बेसिकली, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए वो तुम्हारा पूरा लाइफ को पकड़ के अपने पकड़ में ले लेता है। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? मैं ऐसे नहीं डिस्कस करता हूं कि ये रहा प्रॉब्लम और ये रहा सॉल्यूशन। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का रामबाण सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है। जिंदा दिल होना जरूरी है भाई। वो इंसान जिंदा दिल है, उसको बचपन याद आ रही है उसके अपने दोस्त के साथ बात करते हुए। वो कहता है वो सिर्फ दोस्त है, शी इज ओनली माई फ्रेंड। उसको अपना पहला जॉब याद आ रहा है, अपने पुराने कलीग्स के साथ। आई एम ओनली कनेक्टिंग, आई एम रिकनेक्टिंग, आई एम नेटवर्किंग, वो सब याद आ रहा है। आप कैसे कह सकते हो कि वो जो कह रहा है कर रहा है वो गलत कर रहा है? कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो कि अपने दिमाग के अंग को एक काट के फेंक दो? नहीं कह सकते हो। यू हैव टू बी ओनली अ हस्बैंड, ओनली अ चाइल्ड, ओनली अ फादर, ओनली अ सन इन लॉ, ओनली अ हस्बैंड। ये कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। कह तो कुछ भी नहीं सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। मैं सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। ये एक बहुत ही वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है हमारे समाज में, हमारे समय के। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।